वांसस्तनूपि यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मश्री मानस 21 श्लोक नंबर 21 स्तंभः स्तेनो नभो नीलं शंखः पीतः सिताकटुः ब्रह्मैव जीवको दोषात् समं ब्रह्मास्मि दोषः वन्द्यपुत्रः पुष्पं वा शशशृङ्गं यथा तथा नास्ति कालत्रये जीवो यस्ति ब्रह्मास्मि सर्वथा स्वच्छे ब्रह्मणि चानिच्छे चित्रं चित्रपटे यथा नैकशो बिम्बितं चित्रं चित्रं ब्रह्मास्मि चित्रितम् अखण्डैकरसासक्ता अखण्डैकरसा चितिः अखण्डैकरसा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्मखण्डितम् अखण्डैकरसं ज्योतिः अखण्डैकरसं सुखम् अखण्डैकरसं तत्त्वं ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्विकम् ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्विकम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अपरोक्षानुभूति आत्मा के स्वरूप का वर्णन बताया जा रहा है और हमारे यहाँ शास्त्रों में मुख्य रूप से दो प्रकार से आत्मा का नित्यत्व और जगत का मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं। सिंपल तरीके से सहज रूप से बता रहे हैं, बहुत गहराई में नहीं। और वो ये है मुख्य रूप से जो इसमें आएगा, ये श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं। आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामसुच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा क्या है? प्रकाशक है, इल्यूमिनेटर है ना।
एक्सपीरियंसर है, एक्सपीरियंस्ड नहीं है, इल्यूमिनेटेड नहीं है। तो मुख्य रूप से आत्मा के लिए दो बातें कही जाती हैं, वो मैं बता रहा हूं। एक तो ये है प्रकाशक और प्रकाश्य, समझ गए ना? प्रकाशक और प्रकाश्य, इल्यूमिनेटर एंड इल्यूमिनेटेड। दूसरा है दृक और दृश्य, सीयर एंड सीन। तो जो सीन है दैट इज पेरिशेबल, और जो सीयर है दैट इज इम्पेरिशेबल। दृष्टा और दृश्य, प्रकाशक और प्रकाश, मुख्य रूप से ये दो बातें मुख्य रूप से बताई जाती। जैसे दृष्टा दृश्य का क्या है, ये मेरा है, मैं इसे देख रहा हूं ना, जिस चीज को मैं देख रहा हूं वो मेरे से भिन्न है, जिस को मैं देख रहा हूं वो मेरे से भिन्न है। और जो दिखाई दे रहा है वो नाशवान है, जो दिखाई दे रहा है वह नाशवान। अब इस न्याय को आप कितना भी विस्तार कर दो, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, ये सब नाशवान है, एक न एक दिन सारे समाप्त होंगे। जब सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र नाशवान है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नाशवान है, आकाश, तो फिर हमारा शरीर कहां टिकेगा? इसलिए शरीर नाशवान है और मैं जो इनको देख रहा हूं वो अविनाशी है। हमारे महात्मा कहते हैं, भाई कोई ऐसा बताओ जिसने अपना जन्म देखा हो, है कोई? अच्छा, कोई ऐसा हो जिसने अपनी मृत्यु देखी हो? कोई ऐसा हो जिसने अपना जन्म देखा हो, कोई ऐसा हो जिसने अपने जन्म देखा होगा, अपना नहीं दूसरे का, मृत्यु भी देखी होगी, अपनी नहीं दूसरे की। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मैंने अपना जन्म देखा है, कोई ऐसा नहीं कि जो कहे कि मैंने अपनी मृत्यु देखी है। जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं है, केवल शरीर को लेकर अभिव्यक्ति हो रही है। यू आर मैनिफेस्टेड थ्रू द सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा तुम अभिव्यक्त हो रहे हो, नेत्र के द्वारा तुम अभिव्यक्त हो रहे हो कि रूप को देखने वाला तुम हो, कान के द्वारा तुम अभिव्यक्त हो रहे हो कि शब्द को सुनने वाले तुम हो, नासिका के द्वारा तुम अभिव्यक्त हो रहे हो, मैनिफेस्टेड हो रहे हो कि गंध को ग्रहण करने वाले तुम हो। तुम तो इस देह को लेकर खाली मैनिफेस्टेशन है, तुम्हारा अभिव्यक्तिकरण है, उत्पत्ति और नाश नहीं है। जब ये देह नहीं रहेगा तो अभिव्यक्ति का साधन नहीं रहेगा, तो अभिव्यक्त होने वाली वस्तु अभिव्यक्त नहीं होगी, तुम्हें इनका पता नहीं चलेगा। तो जो कुछ भी है, तो महात्मा कहते कि किसी ने अपना जन्म नहीं देखा, किसी ने अपने, तो आत्मा जन्म और मरण से रहित है। देह में बीच में संयोग हो गया शरीर का, कर्मजन से, वासनाओं से, है ना, काल, कर्म और वासना से। तो वासना देह से संयोग हो गया, तो देह के द्वारा हम अपने आप को बता रहे हैं कि मैं हूं। नहीं, ये बताने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आत्मा जो है इन सब का दृष्टा है, इनको देखने वाला है। वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नहीं है। अशब्द मस्पर्श मरूप मरसम तथा अरसम तक, तो वहां कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां। शरीर मिला तो हम बात कर रहे हैं, शरीर नहीं है तो बात करने का माध्यम नहीं है, तो हम परमानंद में। अशब्द मस्पर्श मरूप मर रसम, तो ये जो है ना, सारा का सारा यही है। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नाशवान है। और दूसरा मैं और मेरा, जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, जो मेरा है वो भी नाशवान है, खाली मैं ही बचता हूं। दूसरा प्रकाशक और प्रकाश्य, ठीक है ना, दृष्टा दृश्य
और दृष्टा दृश्य कोई दूसरी भाषा में मैं और मेरा, है ना। और है प्रकाशक और प्रकाश। देखो, प्राय गलत धारणा हम मान बैठते हैं। हम क्या कहते हैं कि आत्मा ज्योति स्वरूप है। क्या कहें? तो हम सोचते हैं कि जैसे हम लाइट नहीं जलाते, ऐसी आत्मा पे कोई लाइट होगी, है ना। ऐसी लाइट होगी, ध्यान करो। अच्छा, हमने ध्यान किया, क्या दिखाई दे रहा है? एक ज्योति दिखाई दे रही है। बोले यही आत्मा है। तो ज्योति को देखने वाला कौन है भाई? आत्मा जो ज्योति दिखाई दे रही है वह आत्मा नहीं है। उस ज्योति को जो देख रहा है वह आत्मा है। तो कई बार हम आत्मा ज्योति स्वरूप है तो सोचते हैं कि कहीं एक लाइट जल रही है, उसका नाम आत्मा है। हाँ? ज्योति क्या है? ज्योति पदार्थों का प्रकाशक है ना। ज्योति पदार्थों का प्रकाशक है, लेकिन रात होती है तो फिर पदार्थों को कौन प्रकाशित कर रहा है? जहां बिजली नहीं, बल्ब नहीं, लाइट नहीं, और वो कैंडल भी नहीं, मोमबत्ती भी नहीं, वहां कौन कह रहा है कि मैं हूं? अपने अस्तित्व का बोध किसको हो रहा है? तो ये जो आत्मा ज्योति स्वरूप तो है, लेकिन ये ज्योति स्वरूप कभी भी शांत होने वाली ज्योति नहीं है। सूर्य खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? आत्म ज्योति तो फिर भी। उपनिषदों में लिखा कि आत्मा क्या है? बोले ज्योति है, प्रकाश है। तो कैसा प्रकाश है? ये वो प्रकाश है जो सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है। सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है। तो इसी के प्रकाश से सूर्य और चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, न तत्र सूर्यो न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि। न वहां सूर्य न चंद्रमा न तारे हैं न अग्नि है, तो ये सारे के सारे उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। तस्यैव भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से, भाष माने प्रकाश, उसी के प्रकाश से सारे के सारे प्रकाशित हो रहे हैं। तो जो आत्मा सूक्ष्म है, वो जो ज्योति सूक्ष्म है, वो जो ज्योति अव्यय है, वह जो ज्योति शाश्वत है, वह जो ज्योति नित्य है, वह जो ज्योति व्यापक है, वह जो ज्योति सर्वज्ञ है, वह जो ज्योति सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, वह ज्योति आत्मा है। नॉट द लाइटनिंग इज आत्मा। समझ गए? हाँ। तो लेकिन अब क्या है, जैसे आप कोई भी कर्मकांड कराते हैं, गणेश जी लाओ, गणेश जी नहीं मिलता तो एक मिट्टी का डला लेते हैं, मिट्टी का ढेला, उस पर वो बांध देते हैं मौली, और सुपारी को बांध देते हैं, मिट्टी का डला बांध देते हैं, कहीं मौली बांध दिया, बोले गणेश जी हो गए। तो गणेश प्रतीक है किसका? उस सर्वव्यापक गणेश का। इस मिट्टी के ढेले में या इस सुपारी में हम गणेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस परमात्मा का। ठीक है ना? ये गणेश नहीं, हमें मालूम है तो सुपारी है, लेकिन हमने उसमें भावना कर दी। अब हमारी दृष्टि में वो सुपारी नहीं है, हमारी दृष्टि में वही गणेश है जो दुख हरता है, सुख करता है ना? ऐसे ही जब हम ज्योति का दर्शन करते हैं ध्यान में, तो वो ज्योति उस परम ज्योति का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है, जो व्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, नित्य है, एक है, विभु है, सूक्ष्म है, अव्यय है। इस ज्योति ध्यान के अंदर दिखाई देने वाली ज्योति
उस परम ज्योति को प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन ये ज्योति दिख रही है, देखने वाला आत्मा है, तो आप उस ज्योति को आत्म प्रकाश की ओर लेकर के आए तो आप देखेंगे वो जो वृत्ति ज्योति की हमारे अंदर पैदा हुई थी वो वृत्ति शांत हो जाएगी और आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो जो प्रकाश और प्रकाशक है, प्रकाशक नित्य है और जो प्रकाशित हो रहा है, what it may be the illuminated, what it may be the experienced, वो सारा का सारा अनित्य है। लेकिन हम इन दोनों में मिला दिया। आज डॉक्टर साहब हमारी तबीयत ठीक है इसलिए आनंद से बोल रहे हैं, कल तो बड़ी मुश्किल से बोल रहे थे, है ना। लेकिन दोनों को हमने मिला दिया। हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हम, कि जब से हमारा संस्कार उद्भूत हुए, समझ आई है, जब से भी 1 साल 2 साल 6 महीने 3 महीने 2 महीने जब से भी समझ आई है, हम देह को ही मेहमान करके चल रहे हैं, क्योंकि इसको ही देखा हमने। तो वो संस्कार इतने बलवान हो गए कि हम देह को मैं अपना स्वरूप मान बैठे, जबकि देह का मैं दृष्टा हूं। नेत्र को मैं देख रहा हूं, कान को मैं देख रहा हूं, इंद्रियों को मैं देख रहा हूं, मन को मैं देख रहा हूं, बुद्धि को मैं देख रहा हूं, मैं इनसे परे हूं। लेकिन संस्कार इतने बलवान हो गए, इतने बलवान हो गए अज्ञानता के कारण, अब उसको छांटना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो बुद्धि जिसके द्वारा प्रकाशित हो रही है, मन जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, इंद्रियां जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, अंतःकरण जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, ये शरीर जिसके द्वारा प्रकाशित होना मतलब ज्ञान, जानना। प्रकाश का मतलब ज्ञान है। स्वयं ज्योतिरात्मा, ये उपनिषद वचन है। तो स्वयं ज्योति का मतलब है ज्ञान स्वरूप। तो यहाँ प्रकाश का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्योति का अर्थ क्या है? यहाँ ज्ञान। जो शरीर को प्रकाशित कर रहा था, जो शरीर को जान रहा है, जो बुद्धि को प्रकाशित कर रहा था, जो बुद्धि को जान रहा है। तो बुद्धि को जानने वाला नित्य है, बुद्धि जाने जाने वाली है, इसलिए अनित्य है। संसार को जो जान रहा है तो जानने वाला नित्य है और जाना जाने वाले संसार अनित्य है। लेकिन दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, एक कर दिया। तो वो ये कह रहे हैं, बड़ा आनंद है, ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। हाँ, आत्मा प्रकाशकः, आत्मा प्रकाशक है। प्रकाशकः माने ज्ञानवान है ना। आत्मा प्रकाशक है अर्थात आत्मा ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञप्ति स्वरूप है ना। The Atma is knower and the world is known. समझ गए? तो आत्मा प्रकाशक, इल्यूमिनेटर और नोवर और एक्सपीरियंशियर, जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो आत्मा नित्य है, संसार अनित्य। तो प्रकाशक प्रकाशक है, सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको जान रहा है। स्वच्छ, इट इज वेरी वेरी प्योर। स्वच्छ का मतलब है अविद्या। अविद्या के जो रोग हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है ना, और इनसे उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख मोह और संसार का थोड़ा बहुत प्रेम करुणा स्नेह, जो भी आप कुछ लगा लो, अविद्या और अविद्या का विकार, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, अविद्या के विकार है। 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, है ना। कर्म है, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और शुभाशुभ मिश्रित कर्म। और एक योगियों का ना शुभ कर्म होता है ना अशुभ कर्म होते, 4 प्रकार के कर्म हैं। तो जिसमें पहले न कभी अविद्या थी, न है न रहेगी। तो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश भी न पहले कभी थे, न है न रहेंगे।
न कर्म चारों प्रकार के, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, शुभाशुभ मिश्रित कर्म, और न शुभ कर्म न अशुभ कर्म, ये कभी जिसमें थे। और अविद्या नहीं तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं तो क्लेश नहीं है, क्लेश भी नहीं है, दुख नहीं है। क्लेश कर्म, विपाक माने उन कर्मों का फल, फल भी मिलने वाला नहीं है। और आशा माने संस्कार, जिसमें क्लेश नहीं है, 5 क्लेश हैं, जिसमें कर्म नहीं है, कर्म का फल नहीं है, और उत्पन्न होने वाला संस्कार नहीं, न पहले कभी थे, न आज हैं, न आगे रहेंगे। ऐसा जो आत्मा है उसको स्वच्छ बोलते हैं। वो क्या है? स्वच्छ, स्वच्छ, साफ सुथरा। हमारे यहाँ लोकल गांव की भाषा में बोलते भाई साफ सुथरा आदमी है ना? यहां भी बोलते होंगे। तो आत्मा क्या? साफ सुथरा है, बस उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई किसी तरह का लेप नहीं कर रखा। चलो भाई दीवार भद्दी लग रही है तो इस पर पुट्टी कर दो, इस पर कलर कर दो, अच्छा टाइल लगा दो, कोई लिपाया लेप नहीं उसका, न पुट्टी का, न कलर का, न टाइप का, हाँ, न पीओपी का। ऐसी आत्मा जिस पर कोई लेप है ही नहीं, निर्लेप है वो, निर्लेप, साफ सुथरा है ना? स्वच्छ माने एकदम साफ सुथरा, वेरी प्योर, वेरी प्योर, बहुत शुद्ध है। समझ गए ना? अब इससे सरल तो क्या समझाऊंगा साफ सुथरे का? वेरी प्योर है। क्यों माता जी, आनंद से बोलना चाहिए ना देहाती भाषा में। बात तो वही समझनी है जो हमें समझनी है। हाँ, और क्या, एंजॉय। देखो साधना का मतलब है आप मस्त रहो। साधना का मतलब धीर गंभीर होकर के, ये नहीं आत्मा स्वच्छ है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा में किसी प्रकार का लिपायमान नहीं है। अरे बोल दो ना साफ सुथरी आत्मा है भाई, बात तो वही है ना। ये साधना का फल है, आनंद है ना। तो आत्मा क्या है? शुद्ध है, अविद्या नहीं। अविद्या के कार्य, सारा का सारा कार्य अविद्या का ही है, वो नहीं है। माया नहीं है, अज्ञान नहीं है, अज्ञान का कार्य नहीं है, ऐसा आत्मा है। कितना प्यारा हमारा स्वरूप, और हम उसको भूल बैठे। हमारे एक महात्मा ऐसा कहते थे कि एक महात्मा कुएं में गिर गए। ऐसा वो बोलते थे, समझाने के लिए कुएं में गिरे नहीं थे। कभी भी बाबा जी क्यों कुएं में गिरेगा भाई, आनंद में रहने वाला हो। लेकिन कुएं में गिर गए, कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। गांव इकट्ठा हो गया, महात्मा को निकाला। बोले क्या हुआ? बोला भाई आप सारे गांव के लोग कह रहे हो कि महात्मा बड़ा त्यागी है, बड़ा त्यागी है, कुछ नहीं रखता, बहुत त्याग किया महात्मा ने। मेरे तो कल समझ में आया कि मैं बड़ा त्यागी नहीं हूं, सबसे बड़े त्यागी तो आप हैं। आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया। अरे मैंने नित्य परमात्मा के लिए अनित्य वस्तु को छोड़ा, संसार को छोड़ा, भाई बंधु छोड़े, संबंध छोड़े, सब कुछ छोड़े, नित्य की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन आपने तो परमात्मा जैसे महान तत्व का ही त्याग कर दिया। उसको छोड़ करके घर परिवार बसा बैठे, मोह माया में फंस बैठे, सुख दुख में फंस बैठे, जन्म मरण में फंस बैठे। भाई मैं तो आपको हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मैं त्यागी नहीं हूँ, सबसे बड़े त्यागी तो आप हैं। आपने तो नित्य परमात्मा का ही त्याग कर दिया। तो बताओ कौन बड़ा त्यागी हुआ? तो बात कहने का मतलब ये है कि जिसमें सब कुछ नहीं है। तो महात्माओं की मस्ती है भाई, है ना? महात्माओं की मस्ती है, बोले सबसे बड़े त्यागी तो आप हैं। तो आत्मा प्रकाशकः स्वच्छ। और क्या है आत्मा? देह क्या है? देह तामस उच्यते। देह तामस कहला। तामस माने अविद्याजन्य, तामस माने अज्ञान से उत्पन्न होने वाला। समझ गया ना? कहीं ऐसा मत समझ लेना कि आत्मा में तो सत्वगुण है और शरीर में तमोगुण है। आत्मा गुणातीत है। क्या है? गुणातीत। गुणातीतान समत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। आत्मा गुणातीत है। देह में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, क्योंकि ये अविद्या का कार्य है।
अविद्या से पैदा हुआ है। तो आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः देह तामस उच्यते, देह तमोगुण कहलाता है। यहाँ तामस से प्रकृति का विकार समझना ना, कहीं केवल तमोगुण मत लेना, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी और तमोगुण भी है। तमोगुण का अर्थ अज्ञान से, तम का अर्थ यहाँ अज्ञान से, क्योंकि अज्ञान है तभी हम अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं। अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भोगने के लिए हमें ये शरीर मिला, देह मिला हुआ है। तयोरेक्यम प्रपश्यन्ति किमतः किम अज्ञानमतः परम, इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा कि उन दोनों को एक ही समझ बैठे। शरीर को प्रकाशक और प्रकाश को एक ही समझ बैठे, नोवर और नॉन को एक ही समझ बैठे, ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञेय माने जिसको जाना जाता है, ज्ञाता और ज्ञेय को हम एक ही समझ बैठे। इससे बड़ा ज्ञान और क्या होगा? इससे बड़ा तो कोई ज्ञान होगा नहीं। तो जो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा, नित्य चैतन्य आत्मा, अपने आप को बदलने वाला, मरने वाला, जन्मने वाला, घटने वाला, बढ़ने वाला देह मान बैठा, तो कहा इससे बड़ा और अज्ञान क्या होगा? इससे बड़ा तो कोई अज्ञान है नहीं। चलिए आगे चलें। आत्मा नित्यो हि सद्रूपो देहो नित्यो हि सन्मयः तयोरेकं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। आत्मा क्या है? नित्य है। क्या है? नित्य किसे कहते हैं? वेदांत में नित्य कहते हैं जो तीनों कालों में एक जैसा है। त्रिकालाबाधितत्वम नित्यत्वम, जिसमें तीनों काल से जिसका बाध ना हो। अब ये तीन काल भी हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। ईश्वर में कोई काल नहीं होता, आत्मा में काल नहीं, ध्यान रखना। जैसे हम कहें कि भाई संसार कब बना, कब का मतलब काल आ गया, और काल का मतलब हो गया सृष्टि बन चुकी। सृष्टि बनेगी तो काल आएगा ना। टाइम एंड स्पेस ये सृष्टि के भाग हैं। कब और कहां, कब कहां कैसे क्यों, ये सारा सृष्टि होने पर होता है। सृष्टि नहीं है तो कब भी नहीं, क्यों भी नहीं, कहां भी नहीं, कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना, परमात्मा कालातीत है। कालातीत का मतलब ये काला मत समझ लेना, है ना। बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस, इन द डिवाइन, इन द आत्मन देयर इज नो टाइम, देयर इज नो स्पेस। तो ये जो नित्य शब्द का प्रयोग किया है, नित्य शब्द का प्रयोग हमें समझाने के लिए किया है कि ईश्वर तीनों कालों में एक समान रहता है। अच्छा, हम क्या कहते हैं? ईश्वर त्रिकालदर्शी है, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो त्रिकालदर्शी का मतलब इतना ही होता है कि हमारी दृष्टि में जो तीन काल है उन सबको ईश्वर जानता है। ईश्वर की दृष्टि में काल नहीं है कोई। तीन काल, त्रिकाल माने तीन काल, हमारी दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में नहीं है। वहां काल है ही नहीं। वो काल का भी काल महाकाल है ना। वो काल का भी काल महाकाल है। तो ये बात जरूर ध्यान देना कि नित्य शब्द का प्रयोग हमें अपने समझाने के लिए किया है कि जो भूत भविष्य वर्तमान में एक समान रहे। अव्यय जिसको बोलते हैं ना, अव्यय कहा ना, जिसका व्यय ना हो, क्षीण ना हो, जो विकारों से ग्रसित ना हो। तो आत्मा नित्य, आत्मा नित्य है, मरने के बाद भी और जन्म से पहले। देखो बड़ी विलक्षण बात है। आज तक किसी आदमी ने नहीं कहा कि मैं मर गया। दुख के कारण कह दिया औपचारिक रूप से तो अलग बात है, भाई पैर जा रहे थे, ठोकर लगी, अरे राम मर गया, वो तो औपचारिक है ना। लेकिन ये नहीं कहा कि देखो मैं मर रहा हूं, अब मर गया मैं, अब मैं मर गया, अब मेरा जन्म हो गया। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि मरता भी नहीं, जन्म भी नहीं होता। औपचारिक रूप से भले ही कह दो पैर में ठोकर लगी तो राम मैं मर गया, ठीक है ना।
थोड़ा सा ऑफिस लेट पहुंचे, अरे मर गए राम। ऑफिस लेट पहुंचने मरता थोड़ी, पर एक प्रयोग है ये, दुख को अभिव्यक्त करने का प्रयोग है। लेकिन वास्तविक मृत्यु किसी ने नहीं देखी, क्योंकि मरता ही नहीं तो मृत्यु कैसे देखेगा? जन्म होता ही नहीं उसको, तो जन्म देखेगा कैसे? इसलिए आत्मा नित्य है और सद्रूप है, मतलब सत्ता है उसकी, सत्ता एग्जिस्टेंस सब्सटेंस है, सत्ता है उसकी, असत्ता नहीं है, अभाव नहीं है, भाव रूप है। आत्मा अभाव रूप नहीं है, भाव रूप है। जैसे मान लो ये सारी सृष्टि है, इसका तो एक दिन प्रलय होगा, तो इसका अभाव हो जाएगा। हमारे यहाँ अभाव 4 प्रकार का है, 4 प्रकार का है। एक प्राग भाव, यानी मिट्टी में घड़ा बनने से पहले घड़े का अभाव, घड़ा भी बना नहीं तो घड़ा है नहीं, तो उत्पन्न होने से पहले अभाव को प्राग भाव बोलते हैं। मिट्टी में घड़ा बनने से पहले घड़े का अभाव था, घड़ा था नहीं। एक बोलते प्रध्वंसा भाव, एक प्राग भाव, एक प्रध्वंसा भाव। घड़े को फोड़ दिया, खत्म हो गया, बस ध्वंस हो गया उसका, जिसको प्रलय बोलते हैं। प्रध्वंसा भाव, किसी ने घड़े को मार ठोकर घड़ा टूट गया तो घड़ा खत्म, तो घड़े का अभाव हो गया। एक अन्योन्या भाव, यानी यहां पर घड़ा तो है, घड़ा तो है लेकिन फ्रिज नहीं है, तो फ्रिज की दृष्टि से घड़े की दृष्टि से फ्रिज का अभाव है। अगर फ्रिज है घड़ा नहीं है तो फ्रिज की दृष्टि से घड़े का अभाव है। एक की दृष्टि से दूसरे का अभाव। जैसे राम और मोहन 2 व्यक्ति हैं, राम यहां आ गए तो हम क्या कहते हैं? मोहन नहीं है, तो राम की दृष्टि से मोहन का अभाव। मोहन है, राम नहीं है, तो मोहन की दृष्टि से राम का अभाव। अन्योन्या भाव, एक है और एक नहीं है ना, एक है और एक नहीं। जैसे यहां मैं बैठा हूं तो मैं अकेला ही तो बैठ सकता हूं ना यहां, जब मैं उठूंगा तो दूसरा बैठेगा, तो मेरा जब यहां अभाव हो जाएगा तो दूसरा आएगा, जब दूसरे का अभाव हो जाएगा तो तीसरा आएगा। तो अन्योन्या भाव इसको बोलते हैं। और एक कहते हैं अत्यंता भाव। अत्यंता भाव कहते हैं अज्ञान की निवृत्ति को, फिर कभी उसका जन्म होना ही नहीं। प्राग भाव से जन्म होता है, प्रध्वंसा भाव से फिर जन्म हो जाता है, अन्योन्या भाव से एक दूसरी चीज हटती रहती, आती रहती, हटती रहती, आती रहती है, ठीक है ना। लेकिन अत्यंता भाव से कहते हैं जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, फिर आवागमन खत्म, जन्म मरण खत्म। तो ये जो है, जो आत्मा है वो न प्राग भाव है, न प्रध्वंसा भाव है, न अन्योन्या भाव है, न अत्यंता भाव है, क्योंकि अज्ञान था ही नहीं, तो अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? अज्ञान होगा तो अज्ञान की निवृत्ति होगी ना, वो तो ज्ञान स्वरूप है। क्या है? ज्ञान स्वरूप है। तो इसलिए सद्रूप कहा उसको, सत्य इसलिए कहा। आत्मा को सत्य इसीलिए कहा है कि वो सत्ता है। तो आप समझ गए सत्ता किसे कहा है। इसलिए मैंने समझाया कि अभाव क्या है, तो जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, जो सदा वर्तमान, एवर प्रेजेंट है, सदा वर्तमान है। तो आत्मा प्रकाशकः, आत्मा, और तो पहले श्लोक में चले गए, आत्मा नित्यः। आत्मा नित्य है, ही माने क्यों की, ही माने क्योंकि, सद्रूप, क्योंकि ये सद्रूप है। आत्मा नित्य क्यों है? क्योंकि ये सत्तावान है, एग्जिस्टेंट सब्सटेंस है ना, क्योंकि ये सत्तावान है, इसकी सत्ता है, इसका अस्तित्व है, और इसका अस्तित्व सदा वर्तमान है। इसका अस्तित्व एक रस ही है, ये सदा वर्तमान है, तीनों कालों में विद्यमान है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ये तो कहा, अरे तू क्या देख रहा अर्जुन, ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था या तू नहीं था?
या ये राजा नहीं थे नेमे जनाधिपा, या आगे नहीं रहेंगे। कहा ना, न त्वम नेमे जनाधिपा न च न भविष्यामो वयमतः सर्व। हम सब ये सब नहीं रहेंगे। क्या देख रहा है, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। देह को लेकर के, आत्मा की नित्यता को लेकर के। आत्मा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। देह बदलते रहते हैं। ड्रेस भाई परमात्मा ने हमें 84 लाख ड्रेस दे दी। अब आपके जो पसंद है वो ड्रेस पहन लो, जैसा कर्म करोगे वैसे आपको ड्रेस मिल जाएगी। ठीक है ना। बच्चा फेल हो जाता है, पिता ऑटो रिक्शा ला देता है। बच्चा पास हो जाता है तो पिता बाइसिकल मोटरसाइकिल ला देता है। दोनों ही लानी पिता को। तो अब बच्चे के ऊपर वो मोटरसाइकिल लेना चाहता है, ऑटो रिक्शा लेना चाहता है। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे ऊपर है, हम कौन सी ड्रेस पसंद करते, देवता की करते, मनुष्य की करते, राक्षस की करते, पशु पक्षी कीट पतंग सब किसकी ड्रेस पसंद करते, हमारे अपने कर्मों पर है। तो ड्रेस के बदलने से आत्मा का बदलाव नहीं होता। ठीक है ना। ड्रेस के चेंज होने से आत्मा चेंज नहीं होती। तो यही तो भगवान ने कहा, यही कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि जीर्णान्यन्यानि विहाय नवानि गृह्णाति। तो ऐसा ही है बस। इसलिए भगवान ने कहा भाई ऐसा नहीं अर्जुन कि ये हम और तुम पहले नहीं थे, ये राजा नहीं थे, ये हम आगे नहीं रहेंगे, ये तो परंपरा चलती रहेगी। हम भी थे, ये भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा नित्य है। आत्मा नित्य है और सद्रूप है, अस्तित्ववान है, सत्तावान है, एग्जिस्टेंट सब्सटेंस है वो। तो आत्मा नित्य ही सद्रूपो, और शरीर कैसा है, देहो नित्यो यशन्मय ही असतमय। यशन्मय माने इसकी संधि करेंगे ना यशन्मय की, तो ही असतमय, समझ गए ना। असत में माने असत रूप, ही माने निश्चय से। तो देहो नित्य, देह अनित्य, देह अनित्य है। भगवान कृष्ण ने भी यही बोला ना कि शरीर में जैसे 3 अवस्थाएं आती हैं, कौमारम यौवनम जरा। ठीक है ना। कुमारावस्थाएं, युवावस्थाएं, वृद्धावस्थाएं, ये शरीर में आती हैं, आत्मा में नहीं। आत्मा तो जो एक ही है, जो कुमारावस्था में था वही युवावस्था में, जो युवावस्था में वही वृद्धावस्था में। नहीं तो आप ये नहीं कहते एक बार बचपन में, है ना, एक बार बचपन में स्कूल में हमने ऐसा काम किया, घर में ऐसा काम किया, रिश्तेदार आए थे, ये आए थे, वो आए थे। बचपन की सारी स्मृतियां आप सुनाते नहीं अगर आत्मा बदलता तो। ठीक है। एक बुद्धों का मत है क्षणिकवाद। वो कहते हैं हर क्षण क्षण में परिवर्तन होता है, उत्पाद ध्रुव युतम ही सब, ये उनकी परिभाषा है। उत्पन्न हुआ, खत्म हुआ, उत्पन्न हुआ, खत्म हुआ, उत्पन्न हुआ, खत्म हुआ। ये जो प्रत्यय चलता रहता है ये क्षण क्षण में बदलता रहता है। तो हमारे न्यायिक हुए उदयनाचार्य, तो उन्होंने बौद्धों के ऊपर एक कटाक्ष किया, नास्ति आत्मा क्षणभंग मात्र मदच स्वर्गाय चैत्यार्चनम। आत्मा है नहीं, जो वो भी क्षणभंगुर है, और स्वर्ग में जाने के लिए बड़े बड़े चैत्य बना दिए। बौद्धों के मंदिरों को चैत्य बोलते, स्तूप जो है ना। पर जब आत्मा है नहीं, सब कुछ क्षण ही कहते हो, स्वर्ग में कौन जाएगा, कौन जाएगा? क्यों इतने बड़े बड़े चैत्य बनाए? नास्ति आत्मा क्षण भोग मात्र मच्छच स्वर्गाय चैत्यार्चनम सर्वम शून्य वसूनि गुरवे देहि चादिश्यते। सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है, लेकिन धन दौलत गुरु जी को सौंप दो, क्योंकि बड़े बड़े मठ बनवाने। ठीक है ना, बड़े बड़े मठ बनवाने, सौंप दो। तो ये कितना पाखंड हो गया। बौद्धानां चरितम किमन्य दियति
दंभस्य पराकाष्ठा परा, बौद्धों की दंभ की पराकाष्ठा देख लो, आत्मा को मानते नहीं स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, स्वर्ग भी क्षणिक है, संसार भी क्षणिक है, एक क्षण में पैदा होता है दूसरे क्षण में नष्ट हो जाता है, एक क्षण में पैदा होता है दूसरे क्षण में नष्ट हो जाता है, और जीने की इतनी लंबी आशा कर बैठे, तुम्हारा जीवन ही क्षण भंगुर है। क्या साधना करोगे, क्या जप करोगे, क्या तप करोगे, क्या करोगे? तो हमारे यहाँ तो आत्मा क्षण भंगुर नहीं है ना। एक जैन का ग्रंथ है अन्य योग व्यवच्छेदिका द्वात्रिंशिका, उसका नाम है। उसके ऊपर मल्लिसेन सूरी ने टीका लिखी, शादवाद मंजरी उसका नाम रखा टीका का। तो वो जो मूल पुस्तक में श्लोक है उसमें एक बात कही बड़ी प्यारी। वो कहते हैं कृत प्रणाशा कृत कर्म भोग। अगर आप सब कुछ क्षण भंगुर मान लेंगे तो उसमें कितनी हानि है। एक तो जो कर्म किए हैं उनका नाश हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मैंने कर्म किए 1 सेकंड पहले और था, अब और हूं। तो कर्म करने वाला कौन है? कृत प्रणाश। जो 1 सेकंड पहले जिसने कर्म किया उसके तो कर्मों का नाश होगा, उसको तो फल मिलना नहीं, क्योंकि क्षण क्षण ही तो बदल रहा है ना। अकृत कर्म भोग, और जिसने कर्म नहीं किया उसको फल मिलेगा। आज से 5 साल बाद पहले मैंने जो कर्म किए थे तो मैं हूं नहीं, बदल गया मैं तो, और उसका फल मुझे मिल रहा है जो मैं दूसरा हूं। तो कर्म का नाश हो जाएगा, और जिसने कर्म नहीं किया उसको कर्मों का फल मिलने लग जाएगा एक क्षणिक में। भव प्रमोक्ष स्मृति भंग दोषान, और फिर मुक्ति भी नहीं होगी। फिर मुक्ति के लिए प्रयत्न क्यों कर रहे हो? और स्मृति भी नहीं रहेगी। जैसे कल हमने अपरोक्ष अनुभूति में क्या सुनाया था, थोड़ा थोड़ा सबको याद है, और क्षण भंगुर ही होगा तो कहां की स्मृति बनी रहेगी। अरे आज से 10 साल पहले यहां मैं आया, जब हमने क्या किया उसके तो बात छोड़ो, कल हमने क्या बोला इसकी स्मृति नहीं बनी रहेगी। अगर सब कुछ क्षणिक है तो इसकी स्मृति नहीं बनी रहेगी। तो कृत प्रणाशा कृत कर्म भोग भव प्रमोक्ष स्मृति भंग दोषान साक्षात अवेक्षण मतत्वमिच्छन अहो महासासिक परस्ते। यहाँ थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपशब्दों के प्रयोग किया हर एक श्लोक में, वो थोड़ा ठीक नहीं है, दूसरों को बहुत नीचा दिखाया, और दिखाया ठीक है, उनकी अपनी कला थी, है ना। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जो थीम है वो पकड़नी है। तो आत्मा को अगर आप क्षणिक मान लेंगे तो जो देह के द्वारा कर्म किया जा रहा है वो कर्म कौन कर रहा है, उसका फल कौन भोग रहा है, मोक्ष किसका होगा। और ये जो 10 साल पहले की 15 साल पहले की स्मृतियां बनी रही है, ये किसको बन रही है। इसलिए आप आत्मा को क्षण भंगुर नहीं कह सकते। जीवन के शरीर को कह सकते क्षण भंगुर, जीवन की कलिका प्रातः काल खिले न खिली। ये जीवन तो क्षण भंगुर है, शरीर तो बदल रहा है क्षण क्षण में, लेकिन शरीर का जो दृष्टा है, शरीर को देखने वाला, शरीर का जो प्रकाशक है, शरीर का जो इल्यूमिनेटर है, जो सीयर है, जो एक्सपीरियंसियर है, वो नित्य है, वो सद्रूप है, वो सत्तावान है। उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, उसमें बदलाव नहीं हो रहा, वो क्षण भंगुर नहीं है, वो क्षण क्षण नहीं बदल रहा। इसलिए उसको नित्य कहा है। क्यों कहा नित्य? क्योंकि वो सत्ता है, अस्तित्व है उसका, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा सत्तावान है। और ये देह अनित्य है, देह अनित्य है और असतमय, इसका अभाव हो ही जाता है। कि तो हमारे एक महात्मा थे, वो भजन गाते थे। अब भजन तो मैं गाता नहीं, मेरे याद नहीं रहता माता जी, लेकिन एक लाइन याद है। वो कहते थे गई गई वो चली गई फिर नहीं लौट कर आई, है ना। क्या बोलते थे? गई गई वो चली गई फिर नहीं लौट कर आई, अरे अब तुम ही बता दो कहाँ गई तरुणाई, है ना। युवावस्था तरुणाई मानी युवावस्था।
गई गई वो चली गई, फिर नहीं लौट कर आई, रे अब तुम ही बता दो कहाँ गई तरुणाई। जवानी थी, बड़ा जोश था, लेकिन टिक नहीं पाई, टिक नहीं पाई। ये जीवन क्षण भंगुर हो सकता है, लेकिन उस जवानी को देखने वाला, इस वृद्धावस्था को जानने वाला और अपनी मृत्यु का साक्षी, इस देह का जब छूटता है उसका साक्षी, उसको देखने वाला, वह आत्मा सदा ही नित्य रहता है, वो सदा ही नित्य रहता है, क्योंकि वो सद्रूप है, सत्तावान है, एग्जिस्टेंट सब्सटेंस है। और ये शरीर अनित्य है, और इस अनित्य है ना, अनित्य सुखम अनित्य सुखम एवं अशाश्वतम है ना, श्लोक गीता में है ना, दुखालयम अशाश्वतम। क्या है भगवत गीता में कहिए, दुखालय दुखों का घर है, आलय माने घर, और अनित्य है और शाश्वत नहीं है ना, है ना। ये शरीर क्या है, दुखों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है, ठीक है ना। और शाश्वत नहीं है, नित्य भी नहीं है, नित्य भी नहीं है, और इसमें सुख भी नहीं, आत्मा में ही है, ये तो रिफ्लेक्शन हो रहा है बस। तो असतमयः, देह सत्तावान नहीं है। तयोरेक्यम प्रपश्यन्ति, फिर भी उन दोनों को आदमी एक ही समझ रहा है, आत्मा को देह समझ रहा है, देह को आत्मा समझ रहा है। इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा, है ना। दैट इज द बिगेस्ट होल्यूसिनेशन। सबसे बड़ा अज्ञान, सबसे बड़ा भ्रम, है ना, सबसे बड़ा अज्ञान, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम शरीर को आत्मा समझ रहे हैं और आत्मा को शरीर समझ रहे हैं। इससे बड़ा भ्रम और क्या होगा। एक सत्तावान है, एक असत्तावान है, एक नित्य है, एक अनित्य है, एक प्रकाशक है, एक प्रकाश्य है, एक ज्ञाता है, एक ज्ञेय है, एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक साक्षी है, एक साक्ष्य है। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को हमने मिला दिया, एक कर दिया। अब दोनों को जब एक कर दिया, दोनों को एक मिला दिया कि जो प्रकाशक है वही प्रकाश्य है, जो दृष्टा है वही दृश्य है, जो ज्ञाता है वही ज्ञेय है, तो फिर इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा। क्या होगा इससे बड़ा अज्ञान, है ना। अज्ञान से यहाँ तो भ्रम से है ना, इल्यूमिनेशन से और होल्यूसिनेशन, भ्रांति से। क्योंकि अज्ञान से तो हमारा जन्म ही हुआ है ना। थोड़ा सा भ्रांति हो गई, और भ्रांति ये हो गई, मैं अपने आप को देह मान बैठा। तयोरेक्यम प्रपश्यन्ति, फिर भी उन दोनों में एकता का अनुभव करता है, एक है। इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा। एक श्लोक और सुना देते हैं 4-5 मिनट में, है ना। हाँ, तो उसके बाद फिर, क्योंकि 144 श्लोक है ना, कैलकुलेशन लेके चलना पड़ेगा कि इतने दिन में कितने श्लोक सुनाने हैं। आत्मनस्तत् प्रकाशत्वं तत्पदार्थावभासनम नाज्ञादि दीप्तिवद्दीप्तिर्भवत्यान्ध्यं यतो निशिः। कहते हैं कि आत्मानस्तत् प्रकाशत्वं यत् पदार्थावभासनम। यत् माने जो, पदार्थ माने वस्तु, अवभाषण माने दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है उनमें आत्मनः प्रकाशत्वम, वो सब आत्मा के प्रकाश से ही हमें दिखाई दे रही है। आत्मा के जो प्रकाश है, आत्मा का जो प्रकाशकत्व है, यानी प्रकाश करने का स्वभाव, है ना, वस्तु को दिखाने का स्वभाव, आत्मा का जो प्रकाशकत्व है, यानी आत्मा का प्रकाश करने का जो स्वभाव है, उस आत्मा के प्रकाश करने के स्वभाव के कारण ही ये सारे के सारे पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में प्रकाशित नहीं हो रहे। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को लेकर के प्रकाश देता है ना, सूर्य के प्रकाश को लेकर के प्रकाश देता है।
ऐसे ही सूर्य उस परमात्मा के प्रकाश को लेकर के प्रकाश देता है। सूर्य नहीं है तो चंद्रमा प्रकाशित नहीं होगा। अब ऐसा दैनिक ईश्वर ना हो ना, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन सूर्य अगर ईश्वर से प्रकाश ना ले तो सूर्य भी प्रकाशित होने वाला। तो प्रकाशित करना यानी किसी वस्तु को दिखाना, यानी किसी वस्तु का ज्ञान होना, ये आत्मा का स्वभाव है। अपने स्वभाव के कारण ही उसके प्रकाश से सारी की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो रही है। तो प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी है, समझ रहे ना। उनके ज्ञान स्वरूप होने से ही, यानी परमात्मा के प्रकाश स्वरूप होने से, अर्थात परमात्मा के ज्ञान स्वरूप होने से ही सारी वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं, अर्थात सारी वस्तु हमारी समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है, उनका ज्ञान हो रहा है। नाग्नादि दीप्तिवर्दीप्तिर भवत्यांध्यम यतो निषि। जैसे अग्नि का प्रकाश है वैसा इसका प्रकाश नहीं, क्योंकि अंधेर अग्नि नहीं होती तो भी ये प्रकाशित होता है ना। जंगल में भयंकर जंगल, आंधी तूफान चल रहा, आधी रात हो गई है, भटक रहा है, पता नहीं कहाँ है, तो भी शब्द के द्वारा ये अपने आप को बता देता है कि मैं यहाँ हूं। तो किससे प्रकाशित हुआ? वो आत्मज्योति से। वो अंधकार था, आंधी थी, तूफान थी, चारों तरफ घिरा हुआ था, और आप कभी जंगल में रहे नहीं रहे मालूम नहीं, जंगल में भयंकर आवाज आती है, ऐसा लगता है हवा पेड़ों को चीर करके निकल रही हो, तेज आवाज आती है, सही से की भयंकर आवाज आती है। और ये बड़ और पीपल, ये बड़े पेड़ है ना, ये शांत वातावरण में भी ऐसे झूमते हैं एकदम, इनमें गैस बनती है, और गैस बन करके ऐसे झूमते मानो किसी ने पकड़ कर इनको पूरी तरह हिला दिया हो। हाँ, अब हम तो जंगल में बहुत साल रहे हैं ना, या जंगल का बहुत अनुभव हमें, हम तो अपने आप को जंगली बोलते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि वहां पर भी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अच्छा, इसकी शेष व्याख्या कल करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। जय महाराज जी के श्री चरणों वंदन। आज सुद अष्टमी, मंगलवार दिनांक 3 जून